Scientific notation is a shorter way of writing very big or very small numbers using powers of 10. The general format for scientific notation is a into 10 power n, where a is a number between 1 and 10 not equal to 10. N is an integer, positive or negative. 10 to the power n means 10 raised to the power n. ठीक है, यहाँ पे अभी बहुत सारे समझो, यहाँ पे 10 रहेगा इंटू, जैसे अभी स्पेस में देखते हैं हम, तो अर्थ और मून की डिस्टेंस या सन की डिस्टेंस जो है तो वो बहुत बिग नंबर्स में होती है ना। जैसे यहाँ पे देखो इतना बड़ा नंबर है, तो हम इतना बड़ा नंबर कैलकुलेट करते रहेंगे क्या? उसके लिए मतलब कितने जीरो बार आप कितने कैसे रीड करोगे उसको? आपको अभी तक इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में जो नंबर्स थे उसमें आप कहाँ तक पढ़े हो? करोड़ तक, है ना। लेकिन इतना बड़ा नंबर है तो आप कैसे डिफाइन करोगे उसको? दिक्कत जाएगी ना। तो हम क्या यूज करते हैं? साइंटिफिक नोटेशन। इसमें क्या करते हैं, अगर यहाँ पे ये जो डिजिट है इसके आगे आपको 000 मिल रहे हैं तो हम रेज टू द पावर एक्सपोनेंशियल यूज करते हैं। ठीक है, जैसे 10 है, 10 के बाद फिर 0 0, जैसे 10, 1 2 3 4 5, इतने जीरोज है तो हम इतने जीरोज ना लिख के 10 लिखेंगे इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर कितने? 9। ठीक है, समझा? तो इक्वल क्वांटिटी देगा वो। तो यहाँ पे वही बताया है कि ए क्या है? नंबर है। ए 1 से 10 के बीच में। एन है इंटीजर, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, पावर यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, तो माइनस आएगा तो कैसे लिखेंगे ये हम? ठीक है, तो ये टोटल एक्चुअली क्या हो जाएगा? वो -10। ये 10 को भी कंसिडर करेंगे हम तो। ठीक है, समझा अभी? तो वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में दिया है मिल्की वे का, द विथ ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये जो पूरा विथ है फ्रॉम एज टू एज इज अबाउट 9946, फिर जीरो जीरोस में किलोमीटर्स में दिया हुआ है। ठीक है, ये मीटर्स में नहीं है, किलोमीटर्स में डिस्टेंस है। तो वी राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस और स्टैंडर्ड फॉर्म एज गिवन बिलो। For the first factor, a number between 1 and 10, move the decimal point to the left as many places as it takes to get a number between 1 and 10। क्या बोल रहा है कि यहाँ पे डेसिमल पॉइंट यूज करना है। पहले नंबर लेना है 1 से लेकर 10 के बीच का नंबर, तो कौन सा नंबर है? 9 है, 9 है ना नंबर। एक ही नंबर लेना है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाना है। उसके बाद जितने भी डेसिमल पॉइंट्स है उसको हम टोटल करेंगे। देखो, नेक्स्ट राइट द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मूव्ड एज द पावर ऑफ 10। यहाँ पे आपने भेजा नहीं, पावर ऑफ 10 फॉर सेकेंड फैक्टर। जैसे देखो यहाँ पे डेसिमल सिंगल डिजिट 1 to 10 कर दिया हमने। ठीक है, 9 है, 9 लिया, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लिया, फिर उसके बाद कितने प्लेसेस है? कितने प्लेसेस हमने कम कर दिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 17 लेंगे, 17 प्लेसेस। ठीक है, तो ये 9.46 लिया और बाद में क्या किया? 10 पावर 17। एक मिनट रुको, यहाँ पे एक और जीरो क्यों है? अच्छा, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है ना, इसके बाद ये जीरो, डेसिमल पॉइंट के बाद जीरो लिखा है। कॉमा है या डेसिमल पॉइंट है? डेसिमल पॉइंट है ना। हाँ, तो ये इसके डेसिमल पॉइंट यानी यहाँ से लेके यहाँ पे, तो इसके बाद जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो हम 17 कैलकुलेट करेंगे। जैसे अभी मैंने 10 का एग्जांपल दी थी वही है, 9.46 इंटू 10 पावर 17। ठीक है, समझा इतना?
अब एक और, 9 के बाद ये 0 क्यों लगाना है? 9 के बाद ही क्यों लगाना है, क्योंकि हम देखो ऐसे 9 4 6 भी ले सकते हैं, लेकिन जब हम 10 के रेस्ट पावर में ले रहे हैं तो यहाँ पे एक ही सिंगल डिजिट को यूज कर रहे हैं हम पहले, ठीक है। तो हाँ। इस 1 से वहां पे मेंशन किया है ना, 1 से लेकर 10 के बीच की जो नंबर है उसको हम ले लेते पहले फर्स्ट नंबर, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाते और जितने भी उसके आगे के हैं उसको 10 पावर कर देते हैं। जैसे सेकेंड एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, ये देख लेंगे। हाँ। द डेसिमल पॉइंट टू द लेफ्ट until you have a factor between 1 and 10. The number of decimal places you have moved become the exponent of 10, ठीक है। हम्म। द अर्थ देखो, अगर 9 के आगे ऐसे जीरो लगाया रहता तो ये जीरो कंसिडर नहीं करते हम, ठीक है, 1 से 10 तक ही लेते हैं। The Earth's maximum distance from Sun is about 1.52 into 10 power 8। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, देखो ये जो एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया इतने नंबर से, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या बता रहा था, कोई भी नंबर है, ये नंबर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिखा, ये साइंटिफिक नोटेशन हो गया। अभी अगर साइंटिफिक नोटेशन में नंबर दिया रहा है तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सेकंड एग्जाम्पल में बता रहा है। तो जैसे 10 पावर 8, तो 10 को 1 स्टार्ट करेंगे और 8 जीरोस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, डेसिमल प्लेसेस चेंज करेंगे, 8 डेसिमल प्लेसेस चेंज करेंगे। समझ में आया, 8 पावर है ना। हम्म। तो यहाँ से देखो, हाँ। ये ये 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 6 जीरोज हो जाएंगे, ये 6 है ना। समझ में आया, 8 डेसिमल प्लेसेस हम यहाँ पे मूव करेंगे, हाँ। तो यहाँ पे 6 जीरोज आ गए। यहाँ पे देखो डेसिमल पॉइंट है, फिर जीरो है, हम्म। तो आ गया हमको आंसर। तो हम साइंटिफिक, अभी समझ में आया साइंटिफिक नोटेशन कैसे करते हैं। हाँ। अभी 2 3 एग्जाम्पल लेंगे फिर समझ में आ जाएगा। तो द अर्थ इज अबाउट 152,000,000 किलोमीटर फ्रॉम द सन। तो हम डायरेक्टली साइंटिफिक नोटेशन में क्या करेंगे, 1.52 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर्स फार फ्रॉम द सन, ठीक है। हम्म। राइट, 749 इसको अभी लिखना है, तो क्या करेंगे हम, मैम, 7, हाँ बोलो, हेलो। या अगर समझो पीछे से, अगर पीछे से 2 जीरो के बाद पॉइंट लगाएंगे हम्म। तो फिर आगे से पॉइंट लगेगा क्या? नहीं नहीं, देखो डेसिमल अगर पॉइंट हम पीछे से दो। पीछे से आगे पीछे से नहीं है, सिर्फ सिंपल रूल है ये, जैसे अभी ये वाला जो है ना, ये एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी नंबर रहेगा अगर ऐसे जीरो जीरो के फॉर्मेट में है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहला नंबर लोगे, डेसिमल पॉइंट लगाओगे 49, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो नंबर रहेंगे उसको ऐसे फॉर्म में लिखोगे, ठीक है। ये जो नंबर है 1 से लेकर 10 के बीच में होना चाहिए, उसके बाद आप डेसिमल पॉइंट लगा रहे हो, फिर इंटू कर रहे हो 10 पावर, 10 पावर कितने कर रहे हो, अभी आप काउंट करो, 7 के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर है, तो 10 पावर 6 कर दोगे, ठीक है, समझा। हाँ। सिंपल है, क्या करना है, यू मे ऑल्सो थिंक दिस वे, देखो, मूव द डेसिमल पॉइंट टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 and 10। अब ये ऐसा है, इसमें क्या बता रहा है, इसमें से नहीं, ऐसा नंबर ढूंढो जहाँ पे 1 से 10 के बीच में नंबर आ जाएगा, तो उतने मूव करना है यहाँ से, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ये 6, ठीक है। तो यहाँ 6 प्लेसेस पे आ गया, तो हम क्या करेंगे, 7.49 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि हमने 6 प्लेसेस मूव किए। अब यहाँ से करो या यहाँ से करो, समझा, ये सेकंड एग्जाम्पल देख लो फिर क्लियर हो जाएगा।
अब इसको लेके हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। 10⁹ है तो हम क्या करेंगे, 5 लिखेंगे, उसके बाद जो भी डिजिट है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, समझा? फिर उसके बाद 3 3 के बाद गैप लगा दो, कॉमा। आ गया आंसर सही? हाँ हाँ, यू मे ऑल्सो डू एज अंडर। ये पिछले साल भी था। हाँ, लेकिन ये आपको क्या था, एक्सपांडेड फॉर्म में करने के लिए, स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं था। Since the exponent हम्म is 9, so move the decimal point 9 places to the right। ठीक है, बट बेटर है राइट साइड का ही ध्यान में रखो, लेफ्ट साइड में अदरवाइज कंफ्यूज ना होना। यहाँ पे देखो ऐसे सॉल्व किया हुआ है, बट डायरेक्टली मैंने ऐसे निकाल सकते हैं हम। यहाँ पे क्या सॉल्व किया है कि 5.6 है, इसको इंटू 10 लिया हुआ है, इंटू 8 लिया हुआ है। हम्म ये सब सिर्फ सॉल्व करना आपको समझ में आना चाहिए, करके इतना है, ये समझ में आ गया अभी? ठीक है, आपका सेल्फ प्रैक्टिस 2D, इसके कोई प्रॉब्लम बताओ? जैसे ये तो अभी साइंटिफिक नोटेशन, आर द हम्म फॉलोइंग नंबर्स रिटर्न इन साइंटिफिक नोटेशन, यस और नो, ये बताना है। ठीक है, जैसे ये 0 पॉइंट रहेगा तो ये 0 नहीं लेंगे आप, क्या करोगे इसमें? जैसे ये वाला प्रॉब्लम है, हम्म पॉइंट के बाद 3 है ना, तो आपको क्या करना है, ये डेसिमल पॉइंट को यहाँ से 3 से स्टार्ट करना है, 3 × तो डेसिमल पॉइंट कितने बार ले रहे हैं, 1। ठीक है, 10 पावर हम्म, कितना, 4 10 ये वाला भी तो है 10, 10⁴10 पावर। देखो इसको जब 0.3 है तो इसको अभी हमको इसमें यहाँ पे भेजना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो कैसे करोगे? हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं? डिवाइड बाय हम्म 10 करेंगे ना। आया क्या कंफ्यूजन, कंफ्यूज हो रहे क्या आप? जब ये डेसिमल पॉइंट है, 0.3 दिया हुआ है, जब 10 के पैटर्न में कन्वर्ट हम्म करते हैं, 0.3 कैसे आएगा, 3/10 किया तो 0.3 आंसर आता था हमारा। तो 0.3 को कैसे लिखेंगे, हाँ, बताओ? 3/10। 3 × 10⁻⁻1 लिखेंगे, ऐसे हम्म लिख सकते हैं ना। तो 3 × 10⁻⁻1, और ये हाँ 10⁻6, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एक्सपोनेंशियल लॉ मल्टीप्लिकेशन का, 10⁻⁻1 और 6 कितना हुआ, 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब समझ में आया? हाँ अगर मैंने ये सपोज क्वेश्चन ऐसे कर दिया, वहां पे एक डेसिमल की जगह 2 डेसिमल दे दिया, ठीक है, 2 0 दे दिए, 0.003 × 10⁻6, ऐसा अगर क्वेश्चन आया तो आप 0 को स्टार्टिंग लोगे क्या? नहीं, अपने को क्या बताया है, 1 to 10 के बीच में हमको नंबर लेना है। अगर ऐसे सपोज कंडीशन आ गई तो क्या करोगे आप, सबसे पहले इसको डेसिमल पॉइंट को हटाओगे, कितने, 3 टाइम्स, तो क्या करोगे, 3/1000, तभी आपको 3 डेसिमल मिलेगा, 1 2, हाँ यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 3 × 10⁻³ लिखते हैं, नेगेटिव एक्सपोनेंशियल हाँ लॉ। ठीक है, अभी 3 × 10⁻³ है और ये 10⁻6 है,
तो -3 और 6 कितना हुआ? हम्म 3 × -3 + 6 कितना हुआ? 10 पावर 3। 6 - 3 हाँ हुआ ना? 3। तो आंसर क्या आया हमारा? 3 × 10 पावर 3। समझ में आया? हाँ। हम्म। मैम, सी हम्म। वाला बताओ। कौन सा सी? सी ये वाला। क्वेश्चन? ये क्वेश्चन? ये, हाँ। अच्छा, 5 है। हम्म तो साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं, वही पूछ रहा है ना बेटा। आपको ये सॉल्व नहीं करना है। ये जो एग्जाम्पल है ना, सिर्फ यस और नो बताना है। मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए ली क्योंकि ये जो आपका कंसेप्ट है ना, ये क्लियर हो जाए, इसलिए एज अ एग्जाम्पल मैंने ये टॉपिक ले लिया। बट यहाँ पे सिर्फ इतना बताना है कि ये साइंटिफिक नोटेशन है या नहीं। तो ये नहीं है साइंटिफिक नोटेशन। क्यों नहीं है? क्योंकि हम 10 टू द पावर 4 के फॉर्म में लेते हैं। ये जो हाँ बोलो। ये क्वेश्चन 1 के लिए है। हाँ, ये क्वेश्चन 1 के लिए है ना। आर द फॉलोइंग नंबर्स रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, यस और नो, इतना ही बताना है। दिस इज यस, यस, नो, यस। हम्म ठीक है? हम्म क्योंकि टेन हम्म पावर टू चाहिए था यहाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? हम्म तो दिस इज नॉट अ साइंटिफिक नोटेशन। हम्म फिलिंग द ब्लैंक्स कर सकते हैं। ये 2.74, 10 टू पावर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पावर 10। ठीक है? ऐसे सॉल्व करो इसको। राइट, फिर इसको साइंटिफिक नोटेशन में बताया है। एफ वाला देखो, सैटर्न इज अबाउट 1600 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। इसको तो कन्वर्ट करना है 1.6 इंटू। मैम, हाँ। यहाँ पे 10 to the power 6 लिया। कहाँ पे? नहीं, पॉइंट पॉइंट जो है ना, उसमें कौन सा टेन टू प्रॉब्लम? द पावर कौन सा? वाला 980। सेकंड क्वेश्चन का बी वाला 980 हाँ, 000। ये बी वाला। वो यहाँ पे क्या उसमें लिखा हुआ है? 10 to 10 लिया है। और हाँ, फाइनल आंसर 9.8 × 10 to the power 11। देखो कितने हैं, जीरो है ना, 11 है ना बेटा, जीरो। देखो यहाँ पे पॉइंट दे दिया, इसके बाद डिजिट्स काउंट करो ना कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो अब ऑब्वियस सी बात है 11 आएगा। देखो अगर 98 आया, 98 × 10 पावर 10 इक्वल्स टू 9.8 × 10 पावर 11। ये दोनों इक्वल है। अब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे 10 आया। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे 11 आया। अभी क्लियर हुआ? यहाँ हाँ पे एक और 10 आ जाएगा ना, अगर यहाँ डेसिमल पॉइंट दे दूंगी तो यहाँ पे एक 10 ऐड हो जाएगा। हो गया अभी कंफ्यूजन हाँ, क्लियर? समझा। हाँ। कुछ नहीं है, आप ऐसे लिखो, 98 लिखो। हाँ ठीक है? × 10 पावर 10 लिखो, या 9.8 × 10 पावर 10 11 लिखो। आंसर यही आएगा। बट हम एक डिजिट के बाद ही डेसिमल पॉइंट लेके करते हैं, 98 नहीं लेते हैं हम। आपको क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है, तो आपको इस तरीके से ही सॉल्व करना है फाइनल आंसर। ठीक है? इसीलिए डेसिमल पॉइंट हाँ बहुत जरूरी है। कहाँ दे रहे हो, कहाँ नहीं दे रहे हो, ध्यान रखना इस चीज में। हाँ राइट द फॉलोइंग इन नॉर्मल फॉर्म में लिखो। ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, डी एन ई। कुछ हाँ नहीं है। वोएजर सेकंड flew an indirect course of about 2.3 into 10 पावर 9 किलोमीटर टू रीच द सैटर्न। अब सैटर्न पे रीच करने के लिए वोएजर 2, ठीक है, जो फ्लाई किया है, यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट का नाम होगा या रॉकेट का नाम होगा। ठीक है? सैटर्न पे रीच करने के लिए यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, 2.3 डिस्टेंस दिया है। ठीक है? इंटू 10 पावर 9। तो इसको नॉर्मल में कैसे लिखोगे? हाँ 23
ओके, 10 पावर 9 है तो 23, और ये डेसिमल पॉइंट हटाया तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, यहाँ पे एक हटा दिया, हम्म। के बाद कितने डेसिमल, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, आया समझ में। हम्म। हम्म। एंड द नंबर आर वेरी स्मॉल, अब बहुत छोटे नंबर है, जैसे मैंने अभी 0.003 का एग्जांपल दिया था, तो वही एग्जांपल्स यहाँ पे है, थोड़े से छोटे नंबर, डेसिमल पॉइंट आगे रहेगा तो छोटा नंबर है, डेसिमल पॉइंट पीछे रहेगा तो बड़ा नंबर है, थोड़ा सा ऐसे याद रख लेना नॉर्मल से हिंदी में। तो 0.00 है तो ये बहुत छोटा नंबर है, तो इसको कैसे करोगे, जैसे मैंने भी बताया था, तो 89 लिखोगे, जो डिजिट नंबर्स में दिए हुए हैं, उसके बाद जितने जीरोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 8 है, तो 1 के आगे 8 जीरोस, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसी को कैसे लिखोगे, 89/10 पावर 8, तो 89 इंटू 10 पावर -9 -8, -8 है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट अगर लगाना है, -8 ये बात, सुनो सुनो, 89 लिखा, डेसिमल पॉइंट नहीं दिया यहाँ पे, इसलिए -8 है, आया समझ में। यहाँ पे हम्म। 8.9 है ना बेटा, इसलिए तो मैंने वो वाला हाँ। क्वेश्चन बताया था ना आपको, एग्जाम्पल 10 और 11 का, ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे देखो 89 है और यहाँ पे 8.9 है, तो ये जो 89 है ना, यहाँ पे उसने कैसे लिखा, फिर 8.9 लिखा, इंटू 10 किया, इंटू 10 पावर -8 किया, अब बताओ 8.9 इंटू 10 -8, और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा, +1 -8 हम्म। कितना, -7, है ना। -7। अभी समझ में आया। हम्म। हाँ, हाँ। ये वाला भी देखो, यहाँ पे 5.7 दिया है, तो 5.7 को कैसे करोगे आप, पहले 57 लोगे और यहाँ पे 10, तो ये 57 इंटू 10 पावर -1, ठीक है, और 10 पावर -6 है, इंटू 10 पावर -6 है, तो -1 और -6 कितना हुआ, -7, 57 इंटू -7। 10 पावर -7। मैम, हाँ, ऊपर है, एक ऊपर मिनट, आपने -1 इंटू 10 to the power -8 हाँ, लिया ना, 9 और ये देखो, ये प्लस यहाँ पे इसने डायरेक्टली, 7। ये दोनों को क्या किया, डायरेक्टली यहाँ पे प्लस कर दिया इसने, ये 1 और ये 6, 1 + 6 10 कर, 7 कर दिया, और यहाँ 7 जीरोस ले लिया, हम्म। समझ में आया। हम्म। हाँ। तो ये डेसिमल पॉइंट, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे थे आप। मैम ये सामने से। हाँ, एक मिनट फिर से बताती हूँ, कंफ्यूज मत हो जाओ, कहाँ पे कंफ्यूज हुए, ये पहले से बताओ, ये डेसिमल। हाँ। ये ये वाला, यहाँ पे ऑलरेडी 5.7 दिया हुआ है, ऊपर वाले प्रॉब्लम में क्या था, 0.00 था, यहाँ पे 5.7 दिया हुआ है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में था, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, हम्म। सॉरी, साइंटिफिक नोटेशन दिया है, हाँ, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, इसको साइंटिफिक नोटेशन में हम्म। कन्वर्ट करना है, मैंने उल्टा बोल दी शायद, समझ में आया ये। तो ये जब दिया हुआ है 5 हाँ। 7, हेलो, हाँ।
5.7 इंटू 10 पावर, इसको क्या हुआ? मैम हाँ वो रीलोड हो फिर रहा इसके पहले वाले इसमें है। मैम उसके पहले वाले इसमें से पॉइंट लगाते थे, इतने से पॉइंट लगा रहे हैं। क्या आपकी आवाज़ कट गई थी बेटा, फिर से बोलिए। पीछे वाले यानी पिछले वाले इसमें पीछे से हम्म, पॉइंट लगाते थे, इसमें सामने से पॉइंट लगा रहे। देखो हम जब पीछे से लगाना या सामने से लगाना, वो मैटर नहीं है। आपको देखो क्वेश्चन कैसे है उस पर डिपेंड करता। यहाँ पे 0.0000 हम्म, ऐसा कुछ नंबर था, है ना? तो आपको 1 से लेकर 10 तक के जो डिजिट है उसको लेना है ना। आप जीरो को ले सकते हो क्या, 0 पॉइंट करके? नहीं, आपको साइंटिफिक नोटेशन में जब लिखना है तो आप 8 को कंसिडर करोगे, फिर उसके बाद डेसिमल पॉइंट दोगे, और फिर बाद में 10 पावर जो भी एक्सपोनेंशियल रहेगा उसको ऐसे ऐसे लोगे। हम्म। जितना आपको प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना उतने अच्छे से समझ में आएगा। पता नहीं पेज लोड नहीं हो रहा है। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ। वर्ड का पेज दिख रहा है? हाँ। जैसे कि एग्जाम्पल क्या था, 5.6 समझ लो, 10 पावर 9 है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। हम्म, तो क्या करेंगे हम, 5.6 है, इसको पहले डेसिमल पहले हटा लो, 556 अपॉन 10 करेंगे, ठीक है। और ये कितना हो गया, 10 पावर, माइनस था क्या बेटा यहाँ? हम्म, माइनस था ना एग्जाम्पल में, -7 था। -6। ठीक है, यहाँ माइनस, 6 -6। हाँ यहाँ -9 लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पे ये नेगेटिव जो है एक्सपोनेंशियल, उसको कैसे लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे, है ना? तो ये 56, हाँ। और ये कितना हो गया, 10 पावर 10। 10। हाँ। ये 1, और यहाँ पे 9, 10 पावर 10। यहाँ पे क्या था, 1 + 6, 7 हुआ होगा। तो अभी इसको कैसे लेंगे, 5 पॉइंट, हाँ। डेसिमल पॉइंट, तो 10 टाइम्स 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, समझा? हम्म, हाँ। हाँ। सेल्फ प्रैक्टिस कौन सा था? सेल्फ प्रैक्टिस 2E। मैम इसमें क्या हर क्वेश्चन के एक एक ये बता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, डिवाइड करने के बाद
सॉरी, ये ऐसे नहीं आएगा। यहाँ यहाँ से हम इधर डिनोमिनेटर में है ना, मल्टीप्लाई करते तो राइट साइड में जाता है, मतलब 0 0, लेकिन यहाँ पे कर रहे हैं तो क्या 56 लिखेंगे, तो 1 2, इसके आगे 0 जाएगा ना, अगले 1 2 तो आगे फिर जाएगा। सामने से। डिनोमिनेटर में है ना बेटा, डिनोमिनेटर में है ना, हाँ। 2 3 आगे इधर जाएगा ना, डिनोमिनेटर में है। जब हम्म। मल्टीप्लाई रहेगा तो हम यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाओ, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी अभी बताते बताते। जब मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो राइट साइड जंप करेगा डेसिमल पॉइंट, जब डिनोमिनेटर में रहेगा तो यहाँ से लेफ्ट साइड में जंप करेगा। तो 56 के लेफ्ट साइड में 10 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उसके बाद डेसिमल पॉइंट ऐसा आएगा फिर। तो यहाँ पे जैसे आया है ना, तो यहाँ पे 7 है, 10 पावर 7, तो डिवाइड करेंगे तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डेसिमल पॉइंट दिया है। अब समझा? डिनोमिनेटर में रहा तो हम कहाँ जंप करते हैं, लेफ्ट साइड में। अगर मल्टीप्लिकेशन में रहा न्यूमरेटर में, तो राइट साइड में। ये क्लियर हो गया आपको?